Good morning, students. Students, today we are going to discuss the mechanism of acid catalyzed hydration of alkene in order to produce alcohols. बेटे कल इस पर बात हमने करी थी आपसे. We have a wide discussion on the acid catalyzed hydration of alkene. इसमें बेटे हमने आपसे कई बातें करी थी कि एक सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, अनसिमेट्रिकल के केस में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन. तो स्टूडेंट्स, तो वट एवर द सिचुएशन, whether it is the situation of symmetrical alkene or unsymmetrical alkene, the involved mechanism is same. So try to general concept, try to assimilate the general concept of mechanism of your acid catalyzed hydration of alkene here. तो इसके लिए बेटे हम कर क्या रहे हैं, देखिए हमने आपको बेटे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस ले रहे हैं. लेट अस कंसीडर द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन. बेटे जब इसको लेंगे ना तो आप ज़्यादा अच्छे से बात समझ पाओगे कि मैकेनिज्म बेसिकली कैसे होती है, इन व्हाट वे द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस हियर. बेटे इसमें करते कि हम लोग क्या थे, हमने H2O को बेटे इसके साथ रिएक्ट इसको हाइड्रोलाइज कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड हियर. तो हमने आपसे बात करी थी कि इस केस में जो मार्कोनी काफ रूल है बेटे उसके थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है. बेसिकली बेटे दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. तो मैंने एडिशन से बात कही थी तो आपसे कहा था कि बेटे जो उसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा इस एडिशन में बेटे उस कार्बन के साथ, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, और जो हाइड्रोजन होगा बेटे उस कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा. इन दिस वे यू गेट हियर प्रोपेन टू ऑल एज द प्रोडक्ट हियर. स्टूडेंट्स, आजकल सिचुएशन ऐसे ही मिलती है आपको है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखो. तो ऐसी सिचुएशन में पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि रिएक्शन कौन सी है. बेसिकली बेटे दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो आपको दी है. फिर आप सोचते हो कि इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कौन कौन से स्टेप्स आएंगे और उन स्टेप्स को आप प्रॉपर्ली लिख देते हो. उसका एक सीक्वेंशियल डिस्क्रिप्शन आप दे देते हो. जो सीक्वेंशियल बेटे आप डिस्क्रिप्शन देते हो उसी को हम लोग मैकेनिज्म बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप जानो यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बेटे ऑफ वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड that consist of 3 steps. बात को ठीक से समझिएगा. द फर्स्ट स्टेप बेटे उसको हम लोग प्रोटोनेशन बोलते हैं. बेटे जो पहला स्टेप इन्वॉल्व होता है इस मैकेनिज्म में वो आपके एल्कीन का प्रोटोनेशन होता है. प्रोटोनेशन अगर सोचा जाए तो बेटे ये एक तरह की बेटे ना ये इलेक्ट्रोफिलिक बेटे एडिशन ही है. प्रोटोनेशन होता क्या है इसमें, जो आपकी एसिड आपने यूज करी है उसका जो प्रोटॉन होता है बेटे, चूंकि यहाँ पर एक डीलोकलाइज्ड यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है बेटे इस और इस कार्बन के बीच में, इसके और इसके बीच में. तो इसीलिए बेटे अपनी जो इलेक्ट्रॉन की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए बेटे ये क्या करता है, ये बेटे दोनों जो हमारे डबली बॉन्डेड कार्बन हैं उनमें से किसी एक पर अटैक करता है बेटे. अटैक करके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस कार्बन का ले करके बेटे वो क्या करता है, एक बॉन्ड बना लेता है. तो समझो जरा बेटे, समझो इसमें
अब आपके सामने ये बात आएगी कि सर यहाँ पर 2 कार्बन है तो दोनों पर अटैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दोनों पर बेटे अटैक इसलिए नहीं होता है। इस बात को डिसाइड करने के लिए कि किस पर अटैक होगा वो बेटे, उसके लिए आप क्या करो, कोशिश करो कि बेटे जो अटैक के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा, अटैक के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा बेटे वो किस अटैक के थ्रू वहाँ पर ज़्यादा स्टेबल आपको मिलेगा। जैसे देखो बेटे, अगर यहाँ पर इसका अटैक होगा तो पक्का बेटे कार्बोकैटायन प्राइमरी मिलेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा। ये कार्बन आपका बेटे प्राइमरी है इसलिए प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलेगा। लेकिन अगर अटैक यहाँ पर होता तो पॉजिटिव चार्ज बेटे यहाँ आएगा, अगर यहाँ आएगा तो सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा। और आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी वन। तो दैट इज़ वाई आप समझ सकते हो कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो पक्की बात है बेटे, उसमें क्या होगा, ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन वो होना चाहिए। बेटे ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन तब होगा जब क्या करेगा बेटे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाए और बेटे फिर क्या हो गया, ये हाइड्रोजन जो बेटे यहाँ आए। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा बेटे, इस पर आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा तो आपके पास क्या मिलेगा समझिए, वी हैव द प्रोडक्ट हियर CH3 CH पॉजिटिव, CH3 इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर, एज द इंटरमीडिएट हियर कह सकते हैं। इस स्टेप का बेटे प्रोडक्ट या इसको कह सकते हैं रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। और ये कुछ और नहीं है, इट इज सिंपली योर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब बेटे सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये। और अगर यहाँ पे इफेक्ट देखना हो, जिसकी आइडिया ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं बेटे, ये जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहाँ फंक्शन किया। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू बेटे क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन बेटे इस पर शिफ्ट हुआ, पाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ। इस कार्बन पर शिफ्ट होने के नाते डेफिनेटली बेटे हाइड्रोजन ने इस पर अटैक किया और अटैक करके बेटे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द बेटे दिस वन हियर। इसी तरह से आप किस पर अटैक होगा, किस डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक होगा, दिस कैन बी डिटरमिन्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग कार्बोकैटायन हियर। नो आफ्टर दैट बेटे जो दूसरा आता है, जो दूसरा स्टेप बेटे उसको नाम देते हो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O ऑन कार्बोकैटायन। अटैक ऑफ बेटे H2O ऑन कार्बोकैटायन। बात समझिए जरा, यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं कि बेटे H2O एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अब वो क्या करेगा बेटे, वो आपका जो कार्बोकैटायन आपने पहले स्टेप में जो इंटरमीडिएट के फॉर्म में बना है बेटे, उसके पॉजिटिव कार्बन पर बेटे क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक कैसा होगा ये समझिए बेटे, ये न्यूक्लियोफाइल है और आप समझ सकते हो कि बेटे और इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ अवेलेबल है, ऑक्सीजन पर अवेलेबल है। बेटे इस ऑक्सीजन सेंटर का यूज करके बेटे वो इस पर अटैक करेगा। अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो ऑक्सीजन पर बेटे अवेलेबल है उसको इसके साथ शेयर करेगा और बेटे यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जो कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बनेगा। असर क्या होगा बेटे, ड्यू टू दिस शेयरिंग बेटे ये जो ऑक्सीजन होगा दिस एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज हियर। तो ज़रा समझिए क्या होने वाला है, जब ऐसा होगा तो बेटे ये ऑक्सीजन के थ्रू इस पर अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो बनेगा CH3 CH OH। बेटे एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसने शेयर कर दिया उसके साथ, तो बेटे अब क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और उसके ऊपर बेटे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी पड़ा हुआ है। इन दिस वे बेटे एक इंटरमीडिएट आपको और मिला विच इज ऑब्टेन थ्रू द अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। बेटे पता है ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना जानते हो क्या होता है, ऑक्सीजन बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
बात को ठीक से समझिए। ये बेटे जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया हुआ है, ये ऑक्सीजन को और इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देती है। बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाएगी तो क्या करेगी, ऑक्सीजन बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते वो क्या करेगा, दोनों जो OH बॉन्ड है बेटे उनमें से क्या कर सकता, किसी एक बॉन्ड को, दोनों इक्वली प्रोबेबल है, दोनों में से किसी एक बॉन्ड का बेटे हेटेरोलिटिक क्लीवेज करके इलेक्ट्रॉन पेयर बेटे वो अपनी तरफ ले लेगा और वहाँ पर जो हाइड्रोजन होगी जो फ्री होगा एज ए प्रोटॉन उसको नेक्स्ट स्टेप में बेटे वो रिलीज़ कर देगा। तो जो अगला स्टेप आएगा बेटे उसको हम लोग बोलते हैं, जो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन बेटे इसको हम लोग कहते हैं डीप्रोटोनेशन। तो अगला स्टेप बेटे जो आएगा इसमें उसको आप बोलेंगे दिस इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन कहाँ से होगा, दिस टेक्स प्लेस, योर न्यू स्टेप इज डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। और इस डीप्रोटोनेशन में बेटे केयर करिए, CH3 CH, दिस इज वी हैव OH2। बेटे समझिए जरा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बियरिंग बेटे ऑक्सीजन है, बेटे किसी एक को तोड़ सकता है, वो तोड़ेगा तो क्या करेगा बेटे, तोड़ करके इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते बेटे अपनी तरफ ले लेगा वो, और हाइड्रोजन को एज H बेटे पॉजिटिव फॉर्म में बेटे रिलीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा बेटे तो इसका पॉजिटिव चार्ज वैनिश कर जाएगा और बेटे जो हाइड्रोजन होगा दैट बिकम पॉजिटिव हियर। तो फाइनली व्हाट वी गेट हियर, वी हैव CH3 CH, केयर करिए, OH with beta 2 lone pair of electron is obtained here along with H positive ion, beta that releases beta during this change here. So in this way beta we have 3 steps beta in the acid catalyzed hydration of alkene here. Students, इसी तरह से मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, एक तरह की आपको एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी जो मैकेनिज्म होगी उसको खुद से आपको लिखना है। तो जस्ट टेक दिस एग्जांपल एज ए होमवर्क, कंप्लीट करके ना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। वी हैव CH3 बेटे दिस इज हियर डबल बॉन्ड CH बेटे CH3, ये मैं आपको दे रहा हूं बेटे। इसको क्या करना है, वाटर के साथ रिएक्ट कराना है इसको है बेटे। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड नो डाउट जो एल्कोहल मिलेगा दैट शुड बी CH3OH followed by बेटे CH2 CH3 is obtained here। तो बेटे ये एल्कोहल मिलेगा, आपको क्या करना है, ये जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन बेटे इसकी मैकेनिज्म लिखनी है। यू हैव टू राइट योर मैकेनिज्म हियर। स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस लेट अस टेक the methods of preparation of phenol। बेटे फिनॉल को हम लोग कौन कौन से मेथड से बनाएंगे, हम लोग किन किन मेथड से बना सकते हैं बेटे, लेबोरेटरी स्केल पर या इंडस्ट्रियल लेवल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर बेटे, इन दोनों की बात हम आपसे कर रहे हैं। बेटे जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की जो बात आती है बेटे, इसके बारे में एक ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, एक मेथड जिसको हम लोग डाउज मेथड बोलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बेटे फिनॉल तो पहला मेथड है बेटे जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसको डाउज मेथड बोलते हैं। इस डाउज मेथड में किया क्या जाता था, आपको बताया था कि बेटे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया जाता था, और हमने आपसे कहा था कि क्लोरोबेंजीन से जब आपको फिनॉल बनाना हो तो तरीका क्या होता है,
पहले इसको NaOH के साथ फ्यूज कराओ एट द बेटे टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड प्रेशर ऑफ 300 atm। बेटे इसके साथ जब आप फ्यूज कराते थे तो आपको बेटे जो कंपाउंड मिलता था वो आपको सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल मिल जाता था, जिसको सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। बेटे सोडियम फिनॉक्साइड, बेटे ये फ्यूज़न है, ये नोट करिएगा। NaOH के साथ फ्यूज कराया आपने, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। बेटा फ्यूजन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। और बेटे अब इसमें क्या करना है, फिनॉल बनाने के लिए बेटे सोडियम, इस साल्ट को जो फिनॉल का मिला बेटे इसका एसिडिफिकेशन करा दिया जाए, मतलब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया जाए, तो बेटे डेफिनेटली यू गेट योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज फिनॉल इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड विच इज यूज टू प्रिपेयर बेटे फिनॉल हियर। बेटे एक मेथड और हमारे पास है जिसका यूज़ हम लोग फिनॉल के प्रिपरेशन में करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि फ्रॉम बेटे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब बेटे दूसरे वाले मेथड में आप क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होती है बेटे उससे फिनॉल की प्रिपरेशन करते हो। तो बेटे अगर मैं बात आपसे करूं तो आप जानते हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेटे जिसको सल्फोनेशन के थ्रू मिलती है, थोड़ी आइडिया बड़ी रखिए बेटे। ये जो है जो एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग जो SO3H ग्रुप कंटेनिंग जो बेंजीन होती है उसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। और आपको पता है कि अगर आप लोग क्या करोगे, बेंजीन का सल्फोनेशन करा दो तो बेटे ये कंपाउंड आपको मिलता है। सल्फोनेशन के लिए कंडीशन जो होती है बेटे क्या किया जाता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, कंसनट्रेट का, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का। बेटे लाइकवाइज आप क्या करो, इसको आप NaOH के साथ फर्दर फ्यूज कर दो, खूब ठीक समझिए। अगेन बेटे जो सोडियम आपको मिला हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको सोडियम के साथ आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करा दीजिए। जब आप फ्यूज़न कराएंगे तो बेटे इसी तरह से आपको बेटे ये कंपाउंड मिल जाएगा जिसको आप कहते हैं बेटे सोडियम फिनॉक्साइड इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट आफ्टर दिस फ्यूजन हियर। अगर आप बेंजीन को सल्फोनेशन कराओगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की क्या करो, इसको NaOH के साथ फ्यूज कराओ। दिस फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। दिस सोडियम फिनॉक्साइड बेटे ऑन एसिडिफिकेशन अगेन गिव्स यू द फिनॉल एज द बेटे प्रोडक्ट हियर। तो बेटे ये दूसरा मेथड है जिसके थ्रू आप फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टूडेंट्स एक मेथड और आपके पास है बेटे बनाने का, जिसको हम लोग कहते हैं बेटे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेटे इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता चुका हूँ मैं कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बेटे हमारी जो एरोमेटिक एमीन से बनती है। जरा केयर करिए, लेट वी हैव बेटे दिस इज बेंजीन, दिस इज बेटे दैट इज एनिलीन जिसको कह सकते हैं, प्राइमरी एमीन ऑफ बेंजीन है ये। बेटे इसको क्या कर दिया जाए, कंडीशन याद रखिए, HNO2 या बेटे सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ ट्रीट करो। तो जानते बेटे ये दोनों मिक्सचर हैं, ये जब ऐसा कराते हो तो HNO2 मिलता है। कुछ जगहों पे बेटे आप इस कहते हो कि इसका यूज कर रहे हैं, बेसिकली आप इसी का यूज कर रहे हो, लेकिन इसको अपनी रिएक्शन कंडीशन में कभी ऐसे लिखते हो कभी ऐसे लिखते हो। तो अब याद करिएगा दोनों कंडीशन बेटे क्या एजोटाइजेशन की। जब आप एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को क्या करोगे बेटे,
आप चाहे HNO2 के साथ या बेटे सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ, ये मिक्सचर के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराते हो तो नोट करो बेटा जो NH2 ग्रुप होता है दैट गेट रिप्लेस्ड विद डाईएजो ग्रुप। बेटे ग्रुप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये वाला जो बेटे ये डाईएजो ग्रुप है ये, और ये कंपाउंड जो मिलेगा डेफिनेटली बेटा इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेटे इस कंपाउंड को बोला जाता है बेंजीन डाईएजो ग्रुप कंटेनिंग, बेटे इसलिए इसको डाईएजोनियम बोलते हैं। रीज़न ये होता है कि बेटे ये कार्बन, ये जो नाइट्रोजन होता है पॉजिटिव होता है, डाइजोनियम क्लोराइड। बेटे दिस इज हियर। अब क्या कर दिया जाए, तो इसी जो डाइजोनियम क्लोराइड है बेटा इसी को हाइड्रोलाइज करा दिया जाए। जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो बेटे जो डाईएजो ग्रुप है that get replaced with H2OH, and in this way you get phenol as the product here. बेटे it is the most important method to prepare this one here. तो ये कमर्शियली बेटे इसी मेथड से हम लोग फेनॉल की प्रिपरेशन करते हैं। Now after that we have another very important method which is used to prepare phenol, and this is very important here. बेटे इसको बोला जाता है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन बेटे कॉमर्शियल नेम है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। इस सब्सटेंस को बेटे हम लोग IUPAC में बेटे बोलते हैं 2-फेनिल प्रोपेन, और अगर 2-फेनिल प्रोपेन होगा तो डेफिनेटली बेटे आप इसको ऐसे लिखोगे, दिस कैन बी रिटन एज दिस इज हियर। बेटे ये जो है ये कंपाउंड 2-फेनिल प्रोपेन है। 2-फेनिल प्रोपेन को बेटे कॉमर्शियल लेवल पे मतलब अपने केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग क्यूमीन बोलते हैं, CUMENE, क्यूमीन। तो आपसे कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट क्यूमीन इनटू फेनॉल। तो स्टूडेंट्स क्यूमीन का मतलब समझिएगा, क्यूमीन जो है वो आइसोप्रोपिल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है। बेटे ये ग्रुप अगर क्लियर करो तो ये बेटे प्रोपिल ग्रुप है ये, तो आइसोप्रोपिल सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होगी दैट शुड बी कॉल्ड द क्यूमीन हियर। तो बेटे जब कराते हैं, जब बनाना होता है आपको, तो सबसे पहले क्या करते हो, अपने क्यूमीन का बेटे एरियल ऑक्सीडेशन कराते हो। मतलब बेटे पहले उसको एयर की ऑक्सीजन से उसको इंटरेक्ट कराते हो। इसीलिए देखिए कॉमर्शियल मेथड है ये, इसको इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो एयर यूज़ हो रही है। बेटे जब एयर का यूज़ करते हो तो देखो चेंजेस कैसे आएंगे। चेंजेस इस तरह से आएंगे कि बेटे आपका जो ये कार्बन है जिसको आप कह सकते हो बेटे टर्सरी कार्बन होगा ये आपके डेफिनेशन के हिसाब से। बेटे इसके बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज आएगी, जो C और H बॉन्ड जो टर्सरी कार्बन का है उसके बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज आएगी। देखो ये एक ग्रुप आया यहाँ पे, पेरोक्साइड ग्रुप आया बेटे ड्यू टू दिस एरियल ऑक्सीडेशन। इसलिए बेटे ये जो कंपाउंड मिला इसको हम लोग कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। बेटे इसको बोला जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर क्या करिए इसको बेटे, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो केयर करिए बेटे, यहाँ पर क्या होगा, ये जो होगा ये जो इंटेंसिटी है बेटे इतनी, ये तो बना देगी बेटे आपको प्रोपेनोन, और ये जो बाकी OH ग्रुप बच गया बेटे दैट गेट इंटरेक्ट विद डायरेक्टली विद बेंजीन रिंग। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगी बेटे जरा उसको समझिए। इन दिस वे यू गेट हियर बेटे फेनॉल एज द मेन प्रोडक्ट
along with बेटे प्रोपेनोन जो कह सकते हैं आप हैं as the byproduct. So बेटे this method is basically used to prepare phenol, but along with the phenol we have another very important byproduct, that is acetone is obtained at the large scale. So this method is used to prepare phenol as well as the acetone. Thank you.